सबसे पहले रतिकांत सेना जी का पोर्टफोलियो, इनकी एज है 47, 3 साल पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और इनका टाइम होराइजन 10 साल का है। करंट सिप जो है इनकी 45,500 की है और ये एक कॉर्पस बना करके उससे SWP करना चाहते हैं मंथली 70,000 रुपए की आफ्टर 10 ईयर्स। पोर्टफोलियो में है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 8,000 की सिप, SBI का लार्ज एंड मिड कैप 6,000 यहाँ, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 11,000 की सिप यहाँ, HDFC के BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 11,000, टाटा के स्मॉल कैप फंड में 3,000, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 1,500 और ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड 5,000। तो 45,500 की सिप, 10 साल का नजरिया और 10 साल के बाद ऐसा कॉर्पस हो जिससे ये 70,000 रुपए की जो है विड्रॉल कर सकें हर महीने। क्या कहेंगे आप धनंजय जी, कैसी लग रही है इनकी प्लानिंग? मुझे लग रहा है कि मैम 10 इयर्स का पोर्टफोलियो है तो थोड़ा सा जिस तरीके से ये जो अमाउंट इन्होंने डिवाइड किया है इस पे थोड़ा सा रिवर्क करना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने BSE सेंसेक्स इंडेक्स का कहीं ना कहीं सिप चालू किया 11,000 का, और स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं एक्सपोजर इनके बहुत लिमिटेड है। 1,500 रुपये का एक बंधन है और टाटा स्मॉल कैप है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में एटलीस्ट आप अगर 45,500 का कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20,000 से 20,500 रुपये के आसपास आपका एक्सपोजर होना है। तो आप जो इंडेक्स वाले जो स्कीम है उसमें आप अपना सिप स्टॉप करके मे बी बंधन स्मॉल कैप फंड, निपॉन हो गया या फिर आप या बजाज हो गया, वट एवर यू AMC यू वांट टू प्रीफर, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। रही बात रतिकांत जी की, तो उन्होंने ये कहा है कि विल कंटिन्यू फॉर 10 इयर्स। ऑलरेडी 3 साल पहले चालू कर चुका है तो ऑलरेडी उनको इन्वेस्टमेंट को 13 साल हो जाएंगे। और अगर हम कैलकुलेट करें इनके कॉर्पस का वैल्यू तो ऑन एन एवरेज अगर 12% के रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्ट करें तो पोर्टफोलियो विल बी अराउंड 1.6 to 1.7 CR। और मुझे लगता है कि ये जो विड्रॉल उनको चाहिए मंथली 70,000 रुपीज़, ये आराम से इस पोर्टफोलियो से हो सकता है। तो आपको रिकमेंडेशन है कि जो इंडेक्स आपने इंडेक्स फंड में सिप किया है उसको आप स्टॉप करके स्मॉल कैप्स में ऐड कर सकते हैं सेम अमाउंट। जो आपने टाटा स्मॉल कैप ऐड किया है शायद उसको रिमूव करके शायद दूसरे स्मॉल कैप एंटर कर सकते हैं। और बंधन में जो 1,500 का एक्सपोजर है एटलीस्ट उसको मिनिमम 5 से 7,000 का रखिए, ताकि एटलीस्ट कुछ लॉजिकल जो बोलते हैं ना कि रैशनल रिटर्न आपका पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट कर पाए 10 साल के बाद में। ओके, सो आप कह रहे हैं कि इंडेक्स फंड जो है रतिकांत जी HDFC का, वो उससे निकल जाइए, टाटा का स्मॉल कैप जो है इससे निकल जाइए और पैसे को आप बंधन के स्मॉल कैप में और एक और स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हैं। सो धनंजय जी, अगर मैं कहूँ एक और स्मॉल कैप इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन हिज पोर्टफोलियो? एक तो ऑलरेडी बंधन स्मॉल कैप है, एक और कहाँ पे ये पैसा अपना निवेश करें? निपॉन देख सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप एक ऑप्शन है, देखा जा सकता है। और मोतीलाल ओसवाल भी अच्छा है, उनकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, दैट इज व्हाट वी कैन लुक एट। तो ये दो रिकमेंडेड है। SBI भी देख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप, ये तीन में से कुछ भी एक पिक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आपको क्या करना है बता दिया है और ऐसा लग रहा है कि आप 1.6 to 1.7 करोड़ तक जो है एक्यूमुलेट कर पा रहे होंगे।